पुराने वक्तों की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। वो दिन रात अपने खेतों में हल चलाता और सब्जियां काश्त करता। वो ये सब्जियां दूर दराज शहरों में जाके बेचता था और इस तरह से अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करता। किसान का एक बहुत ही अच्छा दोस्त था जिससे वो अपने दिल की सारी बातें करता था। एक रात उसके बैंगन के खेत में दो परियां आईं। परियों ने आते ही उसके बैंगन के खेत में कुछ जादू करना शुरू कर दिया। परियां ये सब इसलिए करती थी कि किसान उनसे राज़ी हो जाए और उनकी मदद के लिए आमादा हो जाए, ताकि वो अपनी मलका रानी परी को दियों की कैद से आज़ाद करवा सकें। अगली सुबह जब किसान उठा तो इतना बड़ा बैंगन देख के वो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा इसको बेच के वो खूब सारे पैसे कमाएगा। चुनाचा उसने अपने ट्रक के ऊपर उस बैंगन को लादा और शहर की तरफ रवाना हो गया। किसान ने उसको जाके शहर में फरोख्त कर दिया और उसको अच्छे खासे पैसे मिले। वो उनसे अपने बच्चों के लिए खिलौने, गिफ्ट्स और ताज़ा फल लेके आया। किसान के बीवी बच्चे भी बहुत खुश हुए। अगली रात परियां फिर से उसके आलू के खेत में आईं और दोबारा से उन्होंने आलू के ऊपर जादू करना शुरू कर दिया। किसान जब सुबह उठा तो उसने देखा एक बहुत बड़ा आलू उसके खेत में पड़ा है। उसने फ़ौरन से आलू को अपने ट्रक के ऊपर लादा और शहर की तरफ रवाना हो गया। वो दिल ही दिल में बहुत खुश था। ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा। रोज़ एक नई सब्ज़ी वो शहर में जाके फरोख्त करता और पैसे कमाता। एक रात जब किसान अपने खेत में था तो परियां वहाँ पे आईं। उन्होंने किसान को बताया कि ये सारा मामला हमारी वजह से है। किसान ने मेहरबानी की वजह पूछी तो परियों ने बताया ये सब इसलिए है कि हमारी मदद कर सको। अगली सुबह किसान ने अपने दोस्त को सारी बात बताई। वो उनकी मदद के लिए राज़ी हो गया। किसान चंद ज़रूरी सामान और खाने की चीज़ें लेके परियों की बताई हुई जगह पे पहुंच गया। परियों ने उन्हें बताया कि रानी परी को कैद से आज़ाद कराने के लिए तुम्हें देव के सवाल का जवाब देना पड़ेगा और हम देव के पास नहीं जाएंगे, वरना वो हमें भी कैद कर लेगा। किसान परी के बताए हुए काले गार की घाटी के ऊपर चलना शुरू हो गया। गार में उसने देखा कि बहुत से चमगादड़ हैं। वो देव की तलाश में था ताकि उसके सवाल का सही जवाब देके वो रानी परी को आज़ाद करा सके। जल्द ही देव उसके सामने आया और फ़ौरन से बोला, बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं नहीं देख सकता। किसान ने जवाब दिया, तुम और दुनिया का कोई भी शख्स अपनी आंखों खुद नहीं देख सकता। देव किसान की बात सुन के बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अगर तुम रानी परी को आज़ाद कराना चाहते हो तो तुम्हें मेरे लिए सोने का चमकदार सेब लाना होगा, जो सिर्फ वही उतार सकता है जिसने ज़िंदगी भर मेहनत से रोज़ी कमाई हो। किसान फ़ौरन से जाके वो सेब उतार लाया। वो सेब एक ऐसा सेब था जिसको खा के देव हमेशा के लिए ज़िंदा रह सकेगा। देव ने कहा, अब तुम्हें मेरे लिए एक ऐसी मछली लेके आनी होगी जिसके पेट में सितारा है। उस मछली को लेके मैं दुनिया का सबसे ताकतवर देव बन जाऊंगा। किसान वो मछली भी ले आया। शर्त के मुताबिक अब देव को रानी परी को आज़ाद करना था। किसान ने यह सब अपनी मेहनत की वजह से किया था। देव ने रानी परी को आज़ाद कर दिया और वो दोनों वहाँ से चले गए। रानी
परी परियों के देश में वापस आ गई। सब परियां बहुत खुश थीं, क्योंकि मेहनती किसान की वजह से वो सब एक बार फिर से इकट्ठी हो गई थी। परियों ने मेहनती किसान को इनाम देने का फैसला किया। मलका परी ने अपना सबसे कीमती ताज किसान को इनाम के तौर पे दिया। किसान उस बेशबहा कीमती ताज को लेके बहुत अमीर हो गया था। अब वो अपनी बाकी की ज़िंदगी दुनिया की सारी आसाइशों को लेके गुजार सकता था। जी तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि अगर इंसान सच्ची मेहनत करे और ईमानदारी से अपने सारे काम करे तो ज़रूर उसको एक दिन बड़ा इनाम हासिल होता है। मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।